Good morning. Welcome back, student. Up class 8. Next topic, the Rashtrakutas. In previous video, we explained about Gurjar Pratihar and Pal rulers. And in this video, we will explain about the Rashtrakuta dynasty. Let us go. Rashtrakutas came to the power after the fall of the Chalukya of Karnataka. राष्ट्रकूटों का जो इमरजेंस हुआ वह कर्नाटक के चालुक्य डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हुआ, क्योंकि जो राष्ट्रकूट थे ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे, उनके लैंड लॉस थे, उनके कंट्रोल में। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रांग कर लिया तो ये भी क्या हुए, जब चालुक्य वीक हुए तो इन्होंने उनको रिप्लेस करके अपने को स्टेब्लिश कर लिया। दंतिदुर्ग द फाउंडर ऑफ द किंगडम, जो दंतिदुर्ग था यह फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटास किंगडम, ओवरथ्रू द चालुक्य रूलर्स कीर्तिवर्मन। इसने लास्ट चालुक्य रूलर्स कीर्तिवर्मन को रिप्लेस करके और इसने क्या किया, एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन। डेक्कन के यानी जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, जो डेक्कन एरिया बोला जाता है, विंध्य रेंज के साउथ का एरिया, तो इस एरिया में एक अपने साम्राज्य को, बहुत बड़ा एक बिग साम्राज्य को सेटअप करने का काम किया। इसने चालुक्य रूलर्स कीर्तिवर्मन को डिफीट किया और डेक्कन पार्ट में एक लार्ज एरिया में राष्ट्रकूट डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। राष्ट्रकूटास reached to the pinnacle of glory under their rulers Amog Vars 814 to 878। जो राष्ट्रकूट सबसे पहले अपने ग्लोरियस स्टेज में थे, वह जो रूलर्स था राष्ट्रकूट रूलर्स अमोघ वर्ष जो एक राष्ट्रकूट रूलर्स था, इसके शासन काल में राष्ट्रकूटों की जो पावर थी वह अपने चरम पे थी, एक काफी हाई स्टैंडर्ड में था। ध्रुव वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी, और ध्रुव जो दूसरा था यह सेकेंड इम्पोर्टेंट रूलर्स रहा राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। ही वाज द फर्स्ट राष्ट्रकूटा रूलर्स हु डिसिसिवली interfered in the tripartite struggle which were waged for the supremacy of North India। यानी ध्रुव फर्स्ट राष्ट्रकूट रूलर्स था अमोघ वंश के बाद। अमोघ वंश यानी कि अमोघ वंश एक स्ट्रॉन्ग रूलर्स था, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर्स था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रूलर्स था ध्रुव, इसने क्या किया, इसके शासन काल में भी राष्ट्रकूटों का जो पावर था वह अपने चरम पे था। और ध्रुव ने फर्स्ट टाइम जो कन्नौज को लेके ट्रीपैटरी स्ट्रगल चल रहा था, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार रूलर्स, बंगाल के पाल रूलर्स और डेक्कन के राष्ट्रकूट रूलर्स के बीच में, उसमें ध्रुव जो राष्ट्रकूट रूलर्स था उसने फर्स्ट टाइम इंटरफेयर करने का काम किया इस ट्रीपैटरी स्ट्रगल में। और उसने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में अपने पावर को सेटअप करने का काम किया। और ध्रुव ने ही फर्स्ट टाइम ट्रीपैटरी स्ट्रगल में कन्नौज को कुछ समय तक अपने कंट्रोल में रखा था। राष्ट्रकूटास आल्सो मेड द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। राष्ट्रकूटों का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वह आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में रहा। जो आर्ट और आर्किटेक्चर में के क्षेत्र में रहा, इसमें जो फेमस एलोरा कैलाश टेम्पल है, जो वन स्टोन टेम्पल्स का एग्जाम्पल है, यानी जिसे एकास्मिक पत्थर के टेम्पल बोला जाता है मंदिर। ये जो टोटल एलोरा का कैलाश का टेम्पल बनाया गया है वह वन स्टोन का बना है, एक पहाड़ी का बना है, यानी कि एक पत्थर का बना हुआ है, जो एक बहुत बड़ा मंदिर है। और उस टाइम के
जो आर्ट और आर्किटेक्चर्स की स्टाइल को, टेक्निक को यह शो करने का काम करता है। एंड द फेमस रॉक्स कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव। और जो एलिफेंटा, ये भी साउथ इंडिया में पड़ती हैं, स्पेशली महाराष्ट्र के एरिया में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के। तो एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा केव जो अपनी पिक्टोरियोग्राफी के लिए, चित्रकारी के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये भी राजपूत रूलर्स के टाइम में ही बनवाया गया था। तो राजपूतों ने मिलिट्री पावर के साथ साथ और साथ ही साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एरिया में भी मेन कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया। तो ये रहा आपका जो थर्ड ट्रिपेटरी स्क्वायर में राजपूत रूलर्स थे, उन राजपूत रूलर्स का एक ब्रीफ लेक्चर रहा। और क्लास 8 के क्लास में जो सिलेबस है उस पर बस इतना ही पढ़ना है। तो बस थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो रीजनल डायनेस्टीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक स्टूडेंट। आप क्लास 8 नेक्स्ट टॉपिक द राष्ट्रकूटास। In previous video we explained about Gurjar Pratihar and Pal rulers, and in this video we will explain about the Rashtrakuta dynasty. Let us go. Rashtrakutas came to the power after the fall of the Chalukya of Karnataka. राष्ट्रकूटों का जो इमरजेंस हुआ वह कर्नाटक के चालुक्य डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हुआ, क्योंकि जो राष्ट्रकूट थे ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे, उनके लैंड लॉस थे, उनके कंट्रोल में। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रांग कर लिया, तो ये भी क्या हुए, जब चालुक्य वीक हुए तो इन्होंने उनको रिप्लेस करके अपने को एस्टेब्लिश कर लिया। दंतिदुर्ग द फाउंडर ऑफ द किंगडम। जो दंतिदुर्ग था यह फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटास किंगडम। ओवरथ्रू द चालुक्य रूलर्स कीर्तिवर्मन। इसने लास्ट चालुक्य रूलर्स कीर्तिवर्मन को रिप्लेस करके, और इसने क्या किया, एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन। डेक्कन के यानी जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, जो डेक्कन एरिया बोला जाता है, विंध्य रेंज के साउथ का एरिया। तो इस एरिया में एक अपने साम्राज्य को, बहुत बड़ा एक बिग साम्राज्य को सेटअप करने का काम किया। इसने चालुक्य रूलर्स कीर्तिवर्मन को डिफीट किया और डेक्कन पार्ट में एक लार्ज एरिया में राष्ट्रकूट डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। राष्ट्रकूटास reached to the pinnacle of glory under their rulers Amog Vars 814 to 878। जो राष्ट्रकूट सबसे पहले अपने ग्लोरियस स्टेज में थे, वह जो रूलर्स था राष्ट्रकूट रूलर्स अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो एक राष्ट्रकूट रूलर्स था, इसके शासनकाल में राष्ट्रकूटों की जो पावर थी वह अपने चरम पे थी, एक काफी हाई स्टैंडर्ड में था। ध्रुव वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। और ध्रुव जो दूसरा था, यह सेकेंड इम्पोर्टेंट रूलर्स रहा राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। ही वाज द फर्स्ट राष्ट्रकूटा रूलर्स हु डिसिसिवली interfered in the tripartite struggle which were waged for the supremacy of North India। यानी ध्रुव फर्स्ट राष्ट्रकूट रूलर्स था अमोघ वंश के बाद। अमोघ वंश यानी कि अमोघ वंश एक स्ट्रॉन्ग रूलर्स था, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर्स था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रूलर्स था ध्रुव, इसने क्या किया, इसके शासनकाल में भी राष्ट्रकूटों का जो पावर था
वो अपने चरम पे था और ध्रुव ने फर्स्ट टाइम जो कन्नौज को लेके ट्री पैटरी स्ट्रगल चल रहा था, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार रूलर्स, बंगाल के पाल रूलर्स और डेक्कन के राजपूत रूलर्स के बीच में, उसमें ध्रुव जो राजपूत रूलर्स था उसने फर्स्ट टाइम इंटरफेयर करने का काम किया इस ट्रिपैटरीज स्ट्रगल में। और उसने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में अपने पावर को सेटअप करने का काम किया और ध्रुव ने ही फर्स्ट टाइम ट्रिपैटरीज स्ट्रगल में कन्नौज को कुछ समय तक अपने कंट्रोल में रखा था। Rajputas also made the significant development in the field of art and architecture. राजपूतों का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वह आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में रहा। जो आर्ट और आर्किटेक्चर में के क्षेत्र में रहा, इसमें जो फेमस एलोरा कैलाश टेम्पल है, जो वन स्टोन टेम्पल्स का एग्जाम्पल है, यानी जिसे एकास्मिक पत्थर के टेम्पल बोला जाता है मंदिर। ये जो टोटल एलोरा का कैलाश का टेम्पल बनाया गया है वह वन स्टोन का बना है, एक पहाड़ी का बना है, यानी कि एक पत्थर का बना हुआ है, जो एक बहुत बड़ा मंदिर है और उस टाइम के जो आर्ट और आर्किटेक्चर्स की स्टाइल को, टेक्निक को यह शो करने का काम करता है। एंड द फेमस रॉक स्कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव, और जो एलिफेंटा, ये भी साउथ इंडिया में पड़ती हैं, स्पेशली महाराष्ट्र के एरिया में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के। तो एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा केव जो अपनी पिक्टोरियोग्राफी के लिए, चित्रकारी के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये भी राजपूत रूलर्स के टाइम में ही बनवाया गया। तो राजपूतों ने मिलिट्री पावर के साथ साथ और साथ ही साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एरिया में भी मेन कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया। तो ये रहा आपका जो थर्ड ट्रिपैटरीज स्क्वायर में राजपूत रूलर्स थे, उन राजपूत रूलर्स का एक ब्रीफ लेक्चर रहा। और क्लास 8 के क्लास में जो सिलेबस है उसमें बस इतना ही पढ़ना है। तो बस थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो रीजनल डायनेस्टीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।